वेलकम टू ऑल अ ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने ओजोन लाइसिस को एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्काइन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्काइन। तो अल्काइन कहते किसको है? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? दैट इज CnH2n minus 2। CnH2n minus 2 ये जनरल फॉर्मूला है किसका? अल्काइन का। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो पहली रिएक्शन है वो है बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन बेटा? बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर भी देखा था, जिसके अंदर बी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन का, एंड हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का, मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, जिसके अंदर मैकेनिज्म जो यूज होता है वो होता है E2 मैकेनिज्म, और इसके अंदर जो रिएजेंट होता है अल्कोहलिक KOH। पर इन केस ऑफ अल्काइन हम इसके साथ में सोडियम NaNH2 या फिर 2 मोल ऑफ NaNH2 के हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो और हैलोजन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन वाया मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म, जिसके अंदर रिएजेंट हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH यानी NH2 या फिर 2 मोल ऑफ NaNH2। जिसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी है? हमने इसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट है इस रिएक्शन का, पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं हम किसके लिए? फॉर विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल कहते हैं जिसपे वैलेंसी हो 1,2 पर क्या हो? प्रेजेंट हो। विसिनल डाइहैलाइड मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया कार्बन, ये हो गया यहाँ पर एक हाइड्रोजन, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिया, यहाँ पर एक हमने ब्रोमीन लिया, यहाँ पर इसके वैलेंसीज हो गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इसके अंदर हमने रिएजेंट लिया अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2। इसके अंदर क्या लिया हमने? अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2, जिससे हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइन। क्या मिलेगा? अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमको क्या मिला? अल्काइन मिला। तो हमने क्या देखा? हमने देखा फॉर विसिनल डाइहैलाइड, जिसके अंदर हमने 1,2 पर डाइहैलाइड लगाया, उसके अंदर हमने रिएजेंट लिया अल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2, या फिर इसके बदले हम 2 मोल ऑफ NaNH2 भी ले सकते हैं, और उसके मदद से हमने क्या बनाया? प्रोडक्ट अल्काइन बनाया। तो आप इतना नोट करो। इसके बाद इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। इसके अंदर एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। इसके अंदर एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। तो इसके अंदर एलिमिनेशन कौन सा होता है? एंटी वाला एलिमिनेशन होता है। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, उससे हमारे को और ज्यादा क्लियर होगा। हमने एक देखते हैं, इसके अंदर हमने एक हाइड्रोजन लिया,
यहाँ पे एक हेलोजन लगाया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर और एक हेलोजन और यहाँ पे वैलेंस दी। इसकी रिएक्शन कराई हमने अल्कोहलिक KOH के साथ। हमने इससे पहले के लेक्चरों के अंदर देखा था E2 मैकेनिज्म देखा था, जिसके अंदर एलिमिनेशन कैसा हो रहा था, एंटी वाला एलिमिनेशन हो रहा था, जिसके अंदर ये बेस आके इस पे अटैक कर रहा था, ये H+ निकल गया, यहाँ पे माइनस आया, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, ये बॉन्ड ये माइनस से इधर टूट गया, ये हेलोजन इधर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये हेलोजन प्लस ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कैसा कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी क्या, इधर आया एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ब्रोमीन बच गया, कुछ ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर ये जो हेलोजन है इसके ऊपर कुछ इसके इलेक्ट्रॉन हो गए और डबल सिंगल लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना और इसके आगे हमने जब इसकी रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के साथ वापस से, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए हमको इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। और वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaNH2। NaNH2 और वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन निकालकर क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने पहले अल्कोहलिक KOH लिया, जिसके अंदर एंटी एलिमिनेशन हो गया, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर बना, जिसके वजह से अल्कोहलिक KOH के वजह से एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा, और इसलिए हमने उसके स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, दैट इज NaNH2। उसकी वजह से हमको क्या मिला, अल्काइन का प्रोडक्ट मिला। तो हम देख रहे थे फॉर विसिनल डाइहैलाइड, इसके आगे हम देखने वाले हैं फॉर जेमिनल डाइहैलाइड के लिए। किसके लिए, फॉर जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड कहते किसको है, यानी एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। एक ही कार्बन पे कितने हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। और जेमिनल डाइहैलाइड, तो जेमिनल डाइहैलाइड कहते किसको है, यहाँ पर एक हमने ब्रोमीन लिया, यहाँ पर एक ब्रोमीन लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक वैलेंस दी हाइड्रोजन वाली। इसकी रिएक्शन कराई हमने अल्कोहलिक KOH के साथ, प्लस इसके साथ हमने डाल दिया क्या, NaNH2 डाल दिया। तो ये क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा। देखिए अभी ये रिएजेंट क्या, पहले अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से ब्रोमीन, तो कुछ ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया और ये रहा हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन कराई हमने NaNH2 के साथ, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन। तो क्या बना, अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर दो रिएक्शन देखी, एक देखी फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड और एक देखी फ्रॉम जेम हैलाइड। इसके आगे हम देखने वाले हैं फ्रॉम डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हेलोजन को निकालने के बाद अल्कीन कैसा बनता है। तो उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, किसके लिए, अल्काइन के लिए। किसके लिए, अल्काइन के लिए, जो है डीहेलोजिनेशन। एंड डी यानी रिमूवल और हेलोजन यानी हेलोजन का रिमूवल बाय द हेल्प। तो हम क्या देखने वाले हैं, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ द रिएजेंट दैट इज कॉल्ड एज जिंक। डीहेलोजिनेशन ये इसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज होता है वो भी होता है E2 मैकेनिज्म, और इसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है जिंक डस्ट। कौन सा रिएजेंट, जिंक डस्ट, जो इसकी जो रिएक्शन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन
ओ इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। तो जिंक क्या करेगा, जिंक यहां से इस पोजीशन पे से ये Br2 और यहां से ये Br2 निकाल कर क्या करेगा, अल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। तो डीहेलोजिनेशन में जो रिएजेंट हमने यूज किया वो है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा, यहाँ से Br2 और यहाँ से Br2 रिमूव करेगा और उसका किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी हमने जो देखा ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। इसके आगे हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। जब तक आप इतना नोट करो, उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, जिसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्काइन की, वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, जिसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। हमने एक अल्काइन लिया, इसकी हमने रिएक्शन कराई। एसिडिक नेचर मतलब क्या है कि H+ देने की टेंडेंसी, क्या देने की टेंडेंसी, H+ देने की टेंडेंसी। तो H+ देने की टेंडेंसी किसकी है, अल्काइन की है। तो एक बात बताना, ये ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसके ऊपर अगर मैं इसको पॉजिटिव माना और इसको मैं नेगेटिव कहूं, तो मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, फर्स्ट रिएक्शन कराई मैंने इसके सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम प्लस बनेगा। सोडियम अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अल्कली मेटल है, तो Na+ बना और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन H+ है, ये मिलकर क्या करेगा, हाफ H2 गैस क्या करेगा, रिमूव करेगा, एग्जॉट मतलब निकलेंगे बाहर इस रिएक्शन से। हाफ H2 गैस प्लस इसमें क्या बना, और इसमें बना RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और सोडियम प्लस बन गया। तो इसके अंदर से क्या निकला, बाय प्रोडक्ट H2 गैस बाहर निकल गई। फिर इसकी हमने रिएक्शन कराई NaH के साथ। तो ये Na क्या हो जाएगा, प्लस और H के ऊपर माइनस। तो ये H- और H+ मिलके यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 गैस रिमूव होगी और यहाँ से RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या मिला, Na मिला। और इसकी हमने रिएक्शन कराई NaNH2 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मिला Na+ और हमारे यहाँ पे क्या मिला, NH3 मिला। क्या मिला, NH3 मिला। और ये कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड है। जब इसकी हमने रिएक्शन कराई बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, दैट इज NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या मिला, Na+। हमें क्या मिलेगा, H2O, यानी क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और वाटर एक वीक एसिड है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता, इसलिए रिएक्शन होगी क्या, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के अंदर, जिसके अंदर से हमने रिमूवल ऑफ किसका किया था, HX का किया था, फ्रॉम विसिनल भी किया, जेमिनल भी किया और डीहाइड्रोजिनेशन किया बाय द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट के साथ। और हमने लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन को स्टार्ट किया, जिसके अंदर से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन।
कौन सा नेचर ऑफ अल्काइन? एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के अंदर देखा था। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करने वाले हैं। इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम हाइड्रो हैलोजिनेशन देखेंगे। जब तक के लिए आपके इस लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया।